नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ो तो जानो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव की तारीख तय हो गई है। अब चुनाव की तारीख तय हो गई है तो हम यूपी की सियासत को समझेंगे और यूपी की सियासत को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यूपी की सियासत को समझना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है अयोध्या की सियासत को समझना, क्योंकि अयोध्या बहुत बड़ा मुद्दा पहले भी रहा है और अब भी है। तो हम एक सपा कार्यालय पे मौजूद हैं, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के, क्योंकि कोरोना है तो कोरोना में जो है रैलियां नहीं की जा सकती हैं। वर्चुअल रैली हो रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, तो उसके बारे में हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर ये बताइए कि जो है चुनाव की तारीख तय हो गई है, तो कैसी तैयारी है आप लोगों की? हम लोगों की तैयारी जिस तरीके से होनी चाहिए चुनाव में, उस तरीके से तैयारी है। और हम लोग अपने स्तर से, जैसे रैली तो अब की आदेश है चुनाव आयोग कोरोना की वजह से हो नहीं पा रही है, तो हम लोग गांव जाके गांव और डोर टू डोर जो है लोगों को अपना बता रहे हैं कि हमारे सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। उसी के माध्यम से हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे ये बताइए, जैसे रैलियां नहीं की जा रही हैं तो डोर टू डोर कैंपेनिंग करने में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है? नहीं, सामना तो कोई नहीं कर पा रहा। जनता इतना इच्छुक है कि वो स्वयं जिस गांव में जाओ लोग अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं और अब उन्हें अपना सुख दुख सुनाने लगते हैं और बैठ के चाय पानी भी पिलाते हैं। वो केवल चुनाव की तारीख कब घोषित हो रही है, किस चरण में हो रहा है, उस चरण को वो पूछते हैं। तो उनको बताया जाता है कि फला तारीख है, उसमें आपको वोट डालना है, या 5वें चरण में हमारे यहाँ इस चरण अयोध्या विधानसभा के चुनाव है, जैसे कि हमारे यहाँ 5वें चरण के चुनाव है, तो उसको बताया जाता है। और वो खुद इतना इच्छुक हैं कि कब कितनी जल्दी तारीख आ जाए कि हम अपना वोट दे दें। अच्छा, ये तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि वो जनता काफ़ी इच्छुक है, बदलाव चाहती है, तो बदलाव के रूप में जो है सत्ता बदलना चाहती है। अब किस रूप में वो बदलाव करेगी जनता, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सर ये बताइए, आप लोगों के लिए जैसे किस मुद्दे पे आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, मुद्दा क्या होगा चुनाव लड़ने? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, ये सारे मुद्दे हैं। और उसके बाद में जो आप स्वयं आप लोग देख रहे हो, चारों तरफ जाते हो, जनता एकदम त्रस्त है। किस चीज़ की महंगाई नहीं है, तेल से लेके, कड़वा तेल से लेके और आपके पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। जनता त्रस्त है, खाद भी नहीं मिल पा रही, किसान बहुत परेशान है। तो ये सब सारी बातें, यही सब हम लोगों को बताते हैं, परेशानियां हैं इनका। जब भी कोई वो निकलता है, कभी भी ये नौकरी का कभी भी ये इनका आता है, चाहे आता है डेट फिक्स करते हैं, तो जिस दिन चुनाव हो, वो जिस दिन एग्ज़ाम होता है, वो भी अपना इनका जो है पर्चा लीक हो जाता है। बहुत सारी परेशानियां हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो लोग खुद हाथों हाथ ले रहे हैं। हाँ, और समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, बस खाली हम लोगों को घर घर बताना, वो तारीख पूछते हैं किस तारीख पे आपको वोट डालना है। हाँ, अच्छा, तो अच्छा सर ये बताइए, योगी जी का ये कहना है कि हमने, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना कि हमने 5 साल में 4.5 लाख रोजगार दे दिया, तो इस पे क्या कहेंगे? क्या ये पेपर पे काम हुआ है? नहीं, कहाँ रोजगार दे दिया? एक कोई कहीं पता है? एक भी डिबेट पे उनके अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं डिबेट करने के लिए, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कौन सी नौकरी दिया, कहाँ जो दिया? जो सपा सरकार में जितने काम हुए उसी को दोहरा के उसी नया उद्घाटन करके अपना फीता काट रहे हैं। अभी हमारे यहाँ अयोध्या विधानसभा आप बैठे हैं हम लोग, अयोध्या विधानसभा में जितना काम हुआ सब अखिलेश सरकार के काम हुआ है। सब अखिलेश सरकार ने पूरा यहाँ का मेडिकल कॉलेज की ज़मीन सरकार ने दिया है। और
आपका ट्रामा सेंटर सरकार ने बनवाया दर्शन नगर में, वो आपके जो है यहाँ जो है रामकथा पार्क भी उन्होंने ज़मीन दिया, पैसा उन्होंने अलाट करवाया। ये तो ये अपने सरकार में फीता काट रहे हैं आके ना, उसी को उद्घाटन कर रहे हैं। और ये किस चीज़ को जो एक बताते हमने विकास किया है। हमारे यहाँ जितनी रोडें बनी हैं सब एक सीवर लाइन अयोध्या में अखिलेश सरकार की देन है, उन्होंने बनवाया है। अंडरग्राउंड लाइन जो है लाइन उन्होंने बिछवाया है, उस अखिलेश सरकार की काम है। इन्होंने क्या करवाया, राम के पैड़ी पर उन्होंने काम करवाया। ये तो उन्हीं के काम को भुना रहे हैं। अच्छा। उन्हीं को काम अपना काम बताते हैं और इनके पास कोई काम है। ये आए तो थे अयोध्या से लड़ने, इनको यहाँ के लोगों ने बता दिया। इनको पता लग गई कि यहाँ लड़ने से हमारी जमानत नहीं बचेगी। ये ले तुरंत 2 ही दिन नहीं बीता, ये अपना यहाँ से प्लान कर गए, यहाँ से बदल दिया अपना रास्ता। यहाँ से लड़ते तो ठीक है था। अच्छा। यहाँ तो इनको अपनी औकात पता लग जाती कि हमने अयोध्या में काम किया है तो क्यों नहीं चुनाव लड़े। अयोध्या में काम किए होते तो चुनाव लड़ते। जी। तो अयोध्या में जब कुछ किए ही नहीं है तो कहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे। डर के मारे भाग गए चुनाव यहाँ से, जब इनको ये पता लगा कि। सर मेरा एक सवाल और है आपसे, ये बताइए जो अपर्णा यादव जी जो है सपा को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई हैं, तो क्या मतलब कुछ प्रभाव डाल पाएंगी, क्या कुछ मतलब फ़र्क पड़ेगा सपा पे? नहीं ऐसा कोई वो नहीं है। अरे वो तो उनके यहाँ पहले से ही जैसे होता है, सौतेला होता है ना। जी। ये तो जानते हो। जी। लेकिन परिवार है, परिवार में उनको लाया गया, उनकी इज्जत थी इसमें। लेकिन वो हमेशा अभी आप देखिए बीजेपी की सरकार थी तब भी वो जो है जो उनसे मिलने जाती थी योगी से। अपने यहाँ उन्होंने गौशाला कहीं खुलवाया है, उनको बुलवाती है, उनसे चारा खुलवाती थी। और योगी उनके मौसेरा भाई हैं, तो वो अपनी रिश्तेदारी जोड़ के यहाँ क्या है। उनके जाने से बल्कि और ठीक हुआ। अच्छा। उनके जाने से कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ रहती, डिस्टर्ब किए रहती, वो गई। ये जान लीजिए कि बहुत अच्छा हुआ। आपने जैसे अभी देखा होगा उनके जाने से कोई दिक्कत है नहीं ना, उनके जाने से कहीं एक पैसे की परेशानी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सपा में शामिल होने से क्या लगता है कि मतलब ओबीसी जो गैर यादव मुस्लिम कुछ वोट हैं कुछ अपनी तरफ ला पाएंगे? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ज़मीनी नेता है और वो ज़मीनी नेता है और जहाँ जिस जगह रहते हैं उनको मोस्ट बैकवर्ड मौर्य बिरादरी के लोग इज्जत करते हैं। क्योंकि उनके आने से ही आप ये जान लीजिए कम से कम 20-25% का समाजवादी पार्टी में इजाफा होगा। जो बैकवर्ड हैं, मोस्ट बैकवर्ड हैं, उनके साथ रहते हैं या उनके साथ के बल्कि केशव प्रसाद को मौर्य बिरादरी के लोग नहीं मानते हैं। जितना स्वामी प्रसाद मौर्य को मानते हैं उतना केशव प्रसाद मौर्य को नहीं मानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो ज़मीनी नेता है ही नहीं है, वो कभी ज़मीन में काम नहीं किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन से उठे हैं और पूरे प्रदेश में उन्होंने काम किया है। पहले बसपा में थे, बसपा में भी लोग उनको मानते थे, बसपा में भी मौर्य वोट देता था। अब इसमें आ गए समाजवादी पार्टी में, मौर्य उन्हीं को नेता मानता है। पूरे प्रदेश में एकलौता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं मौर्य बिरादरी की। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों देखा, मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि कुछ जो है बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के कुछ नेतागण जो है कहते हैं कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य बिन पेंदी के लोटा हैं। अब बिन पेंदी के लोटा तब नहीं थे, मैं भी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, तब नहीं थे कब 2016 में जब बसपा से शामिल हुए थे इसमें, तब उनके ऊपर ऐसा कुछ भी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, उनको बल्कि मंत्री बनाया गया। अच्छा नेता मान करके उनको ज़मीनी स्तर का नेता माना जाता था। लेकिन आज जब वही जो है उनको पिछड़ों और दलितों की चिंता हुई कि जो है उन्होंने कहा कि पिछड़ों और दलितों का शोषण होता है इस पार्टी में, इसलिए मैं इस पार्टी को छोड़ करके सपा में जा रहा हूँ। तो आज वही जो है कुछ समर्थक और कुछ नेता जो है उनको बिन पेंदी का लोटा बता रहे हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं इस मुद्दे के बारे में? आप लोग क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो फिर ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।